हेलो एवरीवन। आज हम लोग यूनानी मेडिकल ऑफिसर के सामान्य अध्ययन एवं यूनानी परीक्षा के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन पेपर में मैं केवल सामान्य अध्ययन या जीएस के क्वेश्चंस को केवल सॉल्व करूंगा। इन क्वेश्चंस को आप यूपीपीएससी, पीसीएस और यूपीपीएससी आरओ के एग्ज़ाम में रिलेट कर पाएंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, स्माइल स्कीम फॉर सपोर्ट ऑफ मार्जिनलाइज्ड पीपल फॉर इन लिविंग लिवलीहुड एंड एंटरप्राइजेज वाज लॉन्च्ड ऑन। मतलब कि ये स्माइल स्कीम कब लॉन्च की गई थी। तो स्माइल स्कीम के बारे में मैं आपको बता दूं, स्माइल स्कीम है क्या। स्माइल का पूरा नाम है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, सपोर्ट for marginalized individuals for livelihood and enterprises। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं तो मार्जिनलाइज पीपल्स की बात हो रही है। तो मार्जिनलाइज सेक्शन कौन सा होता है, जिनको हम कोई सुविधाएं नहीं प्रदान कर पाते हैं, जो हमारे क्षेत्र से दूर रहते हैं। क्षेत्र से दूर मतलब उन जिनको कोई भी सुविधाएं प्राप्त नहीं होती हैं, समाज में इक्वल स्टेटस प्राप्त नहीं होता है, ऐसे लोगों को मार्जिनलाइज पीपल कहते हैं। तो स्माइल स्कीम ऐसे लोगों के लिए है। तो स्माइल स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन 12 फरवरी 2022। इसका फर्स्ट आंसर ए सही हो गया। स्माइल स्कीम के बारे में मैं आपको बता दूं, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम दो लोगों के लिए है। तो पहली है एक ट्रांसजेंडर्स के लिए और दूसरी है बेगर्स के लिए। ऐसे लोग जो बेगिंग में इन्वॉल्व हैं, तो उनके लिए ये स्माइल स्कीम है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2024। तो 2024 का नेशनल साइंस डे या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम क्या था। तो 2024 के विज्ञान दिवस का थीम था इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ फॉर विकसित भारत, या हिंदी में कह ले तो विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। तो ये तो लास्ट ईयर का हो गया। अगर क्वेश्चन आएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से तो ये वाला बी आंसर सही है। लेकिन अगर इस साल पूछा जाए 2025 का अगर थीम पूछ लिया जाए, तो इस साल 25 का थीम ये है, एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोहफ़ा ए अकबर शाही। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ तोहफ़ा ए अकबर शाही। तोहफ़ा ए अकबर शाही का लेखक कौन था। तो सही आंसर है अब्बास खान सरवानी। अब्बास खान सरवानी ने तोहफ़ा ए अकबर शाही नामक पुस्तक लिखी थी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू 16th फाइनेंस कमीशन। तो यहाँ पे 16th फाइनेंस कमीशन की बात हो रही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है, अरविंद पनगड़िया अपॉइंटेड इट्स चेयरमैन। 16वें वित्त आयोग के अरविंद पनगड़िया चेयरमैन बनाए गए हैं। ये बात सही है। तो 16th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन हैं वो अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। और सेकंड स्टेटमेंट है, द कमीशन will make recommendations for the period 2025 to 2030। तो 2025 से 26 तक रिकमेंडेशन ये देगा, ऐसा कि इसमें बोला गया है, जो कि गलत है। हमें ये पता है कि जो 15th फाइनेंस कमीशन जो कि अभी चल रहा है, तो इसकी डेडलाइन है 31 मार्च ऑफ 2026। तो 2026 तक जो आने वाला साल है,
कि मार्च 31 तक इसकी डेडलाइन होगी, मतलब यहाँ तक 15th फाइनेंस कमीशन वर्क करेगा। इसके बाद यानी कि 1 अप्रैल 2026 से लेके नेक्स्ट 5 ईयर्स तक के लिए 16th फाइनेंस कमीशन बनाया गया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाएगा और सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये 2026 से लेके 31 तक होना चाहिए था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू अपीडा। अपीडा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द फुल फॉर्म ऑफ अपीडा इज एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, अपीडा का फुल फॉर्म ये एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यही होता है। और सेकंड ऑप्शन है, द हेडक्वार्टर ऑफ अपीडा इज़ लोकेटेड एट मुंबई। ये ऑप्शन गलत है, स्टेटमेंट सेकंड गलत है। तो मुंबई ना होकर यहाँ पे होना चाहिए था न्यू दिल्ली, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन ओनली 1 इज़ करेक्ट। तो अपीडा के बारे में बता दूं कि ये एक स्टैच्यूरी बॉडी है और इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1985। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और 16 इसके रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक मैथ से आ गया है, वैसे तो मैं इसको नहीं करा था लेकिन बीच में आ गया है, तो एक अच्छा सा क्वेश्चन है तो मैं इसको आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 16। तो हम साथ ही साथ इसको सॉल्व कर लेते हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स, मैंने अगर नंबर x और y मान ले तो इनका सम हो जाएगा 16। आगे कह रहा है 8 टाइम्स ऑफ देयर डिफरेंस इज इक्वल टू देयर सम, इज इक्वल टू देयर सम 8 टाइम्स ऑफ देयर डिफरेंस। अगर पहला नंबर x था दूसरा y था, उनके डिफरेंस का 8 टाइम्स जो है वो 16 है। तो x माइनस वाई यहाँ से अगर हम काट देंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो ये दो कंडीशन अगर हमें मिल गई, x प्लस वाई इक्वल टू 16, x माइनस वाई इक्वल टू 2। मैं बाकी का मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ जिससे आपको आसानी हो समझने में। तो अब मैं अगर इन दोनों कंडीशंस को जोड़ दूँ तो 2x इक्वल टू 16 प्लस 2 18 आ गया, तो x इक्वल टू 9 आ गया। और यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो वह इक्वल टू 7 आ जाएगा। लास्ट में कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स इज़, तो ये नंबर हमारे पास आ गए, इनका प्रोडक्ट 9 इंटू 7 हो जाएगा 63। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हाट नेम इज़ द प्रोग्राम दैट कनेक्ट्स इंडियाज़ 4 मेजर सिटीज़ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता बाय रोड इज़ नोन एज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो भारत के 4 बड़े मेट्रो सिटीज़ को जोड़ता है, तो रोड से कनेक्ट करने वाले ऐसे प्रोग्राम को गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की जो फुल लेंथ है 5846 किलोमीटर्स। Our next question is the number of amino acids residue present in insulin। इंसुलिन में अमीनो एसिड्स की संख्या पूछी गई है। तो इंसुलिन में अमीनो एसिड पेप्टाइड हार्मोन्स की 51 नंबर्स होते हैं। तो 51 कैसे होते हैं, इसमें 2 चेन होती हैं, एक चेन ए होती है और चेन बी होती है। चेन ए में 21 अमीनो एसिड्स होते हैं और चेन बी में 30 अमीनो एसिड होते हैं। इन दोनों को टोटल करेंगे तो 51 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। तो आंसर 51 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो दक्षिणा पर इसकी कैपिटल लिखिए सुवर्णगिरी,
ये ठीक है। तो दक्षिणापथ की कैपिटल स्वर्णगिरी थी, उत्तरापथ की कैपिटल तक्षशिला थी, अवंती की कैपिटल उज्जैनी थी। तो यहाँ पे जो गलत और मैचिंग दे रखी है वो है कलिंग और पाटलिपुत्र की। दिस वन इज रॉन्ग। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैथ का फिर से आ गया है। द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रेन born at the interval of 3 years each is 50 years। मतलब कि 5 बच्चे हैं जो 3 साल के अंतराल में हुए हैं और उनकी टोटल एज 50 ईयर्स दे रखी है। अगर हमें एक बच्चे को x मान लें, मतलब पहला जो बच्चा है उसकी एज x है, तो दूसरे बच्चे की x+3 हो जाएगी क्योंकि 3 साल का अंतर है। तीसरे बच्चे की हो जाएगी x+6, चौथे की हो जाएगी x+9 और पाँचवें बच्चे की हो जाएगी x+12। तो इन सबका टोटल योग जो है वो 50 है। तो हम इसको अगर थोड़ा सा शॉर्ट कर लें तो ये 5x + 30 हो जाएगा = 50। हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x = आ जाएगा 4। तो आंसर ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड एट। तो नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर में है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ये 2 स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो पहला स्टेटमेंट दे रखा है, केरला हैज़ अ मोनोपोली इन द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रबर इन इंडिया। तो केरला की मोनोपोली है नेचुरल रबर प्रोड्यूस करने में, ऐसा असर्शन दे रखा है। रीज़न इसका है वार्म एंड ह्यूमड क्लाइमेट इज़ गुड फॉर रबर प्लांट। तो दूसरा ऑप्शन ठीक है और पहला ऑप्शन इन्होंने दे रखा है कि केरला की मोनोपोली है, तो मोनोपोली नहीं है। केरला के अलावा रबर तमिलनाडु में भी होता है, आसाम में भी होता है, त्रिपुरा में भी होता है, गोवा के कुछ पार्ट्स में भी होता है। तो मोनोपोली नहीं है। तो फर्स्ट असरेशन इज़ रॉन्ग, द रीज़न इज़ करेक्ट। तो इनमें से आंसर ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट दैट फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड द पंचायती राज इन 1959 वर। तो इनमें से कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने 1959 में पहली बार पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था या अपने यहाँ एम्प्लाई किया था। तो ऐसे स्टेट हैं राजस्थान और आंध्र प्रदेश। राजस्थान ने 2 अक्टूबर, जबकि आंध्र प्रदेश ने 11 अक्टूबर को इन्हें अपने राज्यों में इम्प्लीमेंट किया था इन 1959। Our next question is, Dr. Bhimrao Ambedkar International Sport Stadium is situated in which of the following district of उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल स्पोर्ट स्टेडियम है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल स्पोर्ट स्टेडियम उत्तर प्रदेश के अयोध्या ज़िले में स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द वीडियो, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।